झारखंड लोक सेवा आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष मेरी नीलिमा किरकिट्टा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मुलाकात को इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि स्वर्गीय अमिताभ चौधरी के जाने के बाद करीबन 2 महीने तक ये पद जो खाली रहा, उसके बाद सरकार ने मेरी नीलिमा किरकिट्टा को उस पद पर भेजा है और उस पद को ग्रहण करने के बाद पहली बार जेपीएससी अध्यक्ष के तौर पर मेरी नीलिमा किरकिट्टा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। इस मुलाकात में खास तौर पर हेमंत सोरेन यानी झारखंड के मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिया है कि जो खाली पद हैं यानी जो वैकेंट पद हैं, पोस्ट हैं, उसमें जो नौकरी देने की बात है या जो एग्जामिनेशन लेने की बात है वो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है, यानी हाईली प्रायोरिटी के क्षेत्र में है। लिहाजा उसमें से किसी भी विषय पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ साफ ये बताया है, जो आईपीआरडी के हवाले से जो विज्ञप्ति तमाम मीडिया संस्थानों को भेजी गई है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है सरकार जो खाली पदों को भरने को लेकर के हाई प्रायोरिटी में इस विषय को रखती है और ये आयोग के अध्यक्ष के तौर पर निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो भी खाली पद हैं, जो भी परीक्षाएं होनी हैं, उससे बिल्कुल टाइम पर लिया जाए और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से लिया जाए, यानी क्रिस्टल क्लियर तरीके से, उसमें किसी तरह की शक की कोई गुंजाइश नहीं रहे। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि 7वीं जेपीएससी में जो विवाद रहा, उससे पहले भी तमाम परीक्षाओं में विवाद रहा, लेकिन रिसेट जो लास्ट एग्जामिनेशन हुए हैं वो 7वीं जेपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ जो विवादों से भरा रहा। हालांकि ये अलग बात है कि सरकार ने कमिटमेंट दिखाया और उस परीक्षा को पूर्ण किया और आज के दिन में तमाम उन सफल छात्रों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। आज वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये अलग विषय है। लेकिन जो विवाद रहा उस विवाद से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हम लोगों ने देखा करीबन 2 से ढाई महीने तक तमाम जो जेपीएससी के परीक्षार्थी थे वो सड़कों पर उतरे और आयोग के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद आयोग को भी कहीं न कहीं अपने पीटी रिजल्ट में मॉडिफाई करना पड़ा, उसको रिवाइज रिजल्ट जारी करना पड़ा। जो सीरियल नंबर से छात्र पास कर गए थे उसको लेकर क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, उसमें विवाद रहा। बाद में यह मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से जब निर्देश प्राप्त हुआ फिर रिवाइज रिजल्ट निकाला गया, उसके बाद मेंस का एग्जामिनेशन हुआ और फिर अल्टीमेटली तमाम छात्रों को नियुक्ति पत्र का वितरण कर दिया गया। तो ये विवाद रहित परीक्षा होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर तरीके से परीक्षा होनी चाहिए, पारदर्शी तरीके से परीक्षा होनी चाहिए, ताकि किसी भी छात्र के साथ इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए। और तमाम छात्रों ने यह कहा है कि अगर हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा तो जो बेरोजगारों की लंबी चौड़ी फौज तैयार हो गई है उस पर भी विराम लग सकेगा, उस पर भी नकेल कसा जा सकेगा। तो सरकार ने यह बताने की कोशिश की है कि उन्होंने अपने हक से, अपने साइड से जो काम करना था, यानी जेपीएससी चेयरमैन के पद पर जो नियुक्ति करनी थी उस काम को उन्होंने कर दिया है। अब आयोग के चेयरमैन के तौर पर मेरी नीलिमा किरकिट्टा को यह साबित करना है कि वो कितने समय पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करा पाती हैं, कितने क्रिस्टल क्लियर तरीके से एग्जामिनेशन करा पाती हैं और छात्रों का जो भरोसा है, जो एतमाद और यकीन है, वो कितना जीत पाती हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि तमाम विवादों के बीच में आयोग एक तरफ होता है, उसके अपोजिट साइड में छात्र होते हैं और बीच में एक लंबी चौड़ी खाई होती है, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, कोई विश्वास बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती है, जिसकी वजह से हर स्टेप को, यानी आयोग के हर कदम को शक की निगाह से, शक की नज़र से देखा जाता है। लिहाजा नई जो अध्यक्ष आई हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती है और उनके लिए एक बेहतर मौका भी है कि आयोग के अध्यक्ष के तौर पर एक बेहतर काम करके दिखाएं, ताकि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की जो उम्मीद और भरोसा जेपीएससी से लगा हुआ है उस उम्मीद और भरोसे को पूरा किया जा सके। तो मुख्यमंत्री के से मुलाकात के बाद ये उम्मीद जगी है, तमाम छात्रों में भी भरोसा जताया है कि जब मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा है कि तमाम परीक्षाओं को ऑन टाइम लिया जाए, क्रिस्टल क्लियर तरीके से लिया जाए, पारदर्शी तरीके से लिया जाए, तो अब आयोग में आमूलचूल परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल उसकी शुरुआत नहीं हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही वो परिवर्तन तमाम छात्रों को नजर आए, ताकि जेपीएससी में जो अविश्वास का स्तर काफी ऊंचा हो चुका है वो अविश्वास खत्म हो और जो विश्वास बहाली की प्रक्रिया को तुरंत शुरू किया जाए, ताकि छात्र जो मेहनत करके परीक्षाएं दे रहे हैं उनके साथ इनजस्टिस नहीं हो। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।